हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 8 सीपीसी में लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में, जहां की बहुत सारे पोस्ट के बारे में हमने डिस्कशन की थी। रेलवे के मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी थे और जो टेक्नीशियंस एज वेल एज ग्रुप डी का भी वहाँ पे पॉइंट्समैन का रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। पर रेलवे के जो जिनको स्तंभ भी कहा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है सुपरवाइजर्स की पोस्ट, जिसमें कि 2 लेवल्स होते हैं। द फर्स्ट इज द जूनियर इंजीनियर्स एंड द सेकेंड इज द सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स। इनको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये मांगे बहुत दिनों से चलती आ रही थी। पर इस बार दोस्तों फेस टू फेस 8 सीपीसी कमेटी के सामने रेलवे सुपरवाइजर्स के लिए जो डिस्कशन किया गया है वो काबिल तारीफ़ है और बहुत ही खुशी की खबर है सारे ही रेलवे कर्मचारियों के लिए, जो खास करके एज ए जेई या एसएससी काम कर रहे हैं रेलवे में लेवल 6, 7, 8 जिसमें भी। यहाँ पे जो कदम उठाया गया है दोस्तों वो IRTSA के द्वारा उठाया गया है, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशंस के द्वारा। हम डायरेक्ट चलते हैं इनके प्रेस रिलीज पे। इन्होंने ऑफिशियल अपना लेटर जारी किया प्रेस रिलीज पे। क्या बातें हुई, कहाँ पे हुई हैं, किस मीटिंग में हुई है, सारा चीज़ हम लोग ऑफिशियल लेटर में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए ऑफिशियल लेटर की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशंस का जो अपना इनका पैड है, मतलब कि जिसपे ये लेटर जारी करते हैं उस पर ही ये लेटर जारी किया गया है। नंबर है IRTSA ऑर्गेनाइजेशन 13। प्रेस रिलीज किया है इन्होंने। कब किया है दोस्तों? ये एकदम रिसेंट है, 29 मई को इन्होंने रिलीज किया है ये प्रेस रिलीज। IRTSA अपॉइंटमेंट विथ 8 CPC एट हैदराबाद, मतलब हैदराबाद में जो मीटिंग हुई थी दोस्तों 19 तारीख को, वहाँ पे ये मैटर डिस्कशन में आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, खास करके आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर्स एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स का जो एक मुद्दा है, स्टैग्नेशन इन प्रमोशन एज वेल एज देयर कैरियर प्रोग्रेशन। उनको कैरियर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेशन दिया जाए। जो जैसे मान लीजिए लेवल 6 अभी एंट्री पोस्ट है रेलवे में जेईज के लिए, और बहुत जगह देखा गया है कि स्टेट जेई हो या फिर अदर डिपार्टमेंट्स हो, वहाँ लेवल 7 है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही माइन्यूटली डिस्कस किया गया। मैं इस पूरे लेटर को आपको अच्छे से समझाने के लिए इन्फोग्राफिक में मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मैं आपको उसकी तरफ ले जाता हूं और आपको पहले समझाता हूं आखिर बातें हुई क्या है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग द बॉटलनेक, ये सच में एक बॉटलनेक था। इस पे कहीं खास तरीके से अभी तक 8 CPC की जितनी भी मीटिंग्स हुई थी वहाँ पे एज ए जनरली जितना होता है कि हाँ रेलवे कर्मचारियों का जो बेनिफिट है उसके लिए बातें हुई, वो बातें की गई। मगर स्पेसिफिकली जिसको कहते हैं कि रेलवे का जो जेई और एसएससी कैडर है, सुपरवाइजरी कैडर है, इसको लेके पहली बार फेस टू फेस मीटिंग में ये बातें हुई हैं। यहाँ पे पहला बात तो ये किया गया कि आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको भी MACP का कैलकुलेशन में कैलकुलेट किया जाए। पहले तो ये डिमांड पहले ही आ चुकी है कि 10 साल के बदले 6 साल में MACP मिले। सेकेंड है दोस्तों आपका 5 ग्रेड स्ट्रक्चर फॉर जेई। ये 5 ग्रेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि आपकी जो एंट्री होगी अभी लेवल 6 में होती है 35,400 आपका बेसिक होता है, मगर अब जो है लेवल 7 जो है न्यू जो बनेगा उसमें जेई की एंट्री होनी चाहिए। और अभी का जो लेवल 7 है दोस्तों वो 44,900 से बेसिक स्टार्ट होता है। और अगर जो इन्होंने प्रपोजल दिया है इनके हिसाब से अगर वो माना जाता है तो कहीं ना कहीं नया बेसिक जो एसएससी का रहेगा वो 1 लाख के करीब जा सकता है दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा कि आप लेवल 7 में एज ए जेई एंट्री लेंगे और लेवल 8 में आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको एसएससी का पोस्ट मिलेगा, मगर उसमें भी बताया गया है कि एसएससी को जो है ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट दिया जाए। जब जेई हैं तो नॉन गैजेटेड में आप रहेंगे ग्रुप सी में, और एसएससी बनने के बाद ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट आपको दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ मिस्टेक हो गया दोस्तों, ग्रुप सी में आप जेई में भी नहीं रहेंगे। लेवल 7 इज द एंट्री ग्रुप बी ही रहेगा, मगर नॉन गैजेटेड रहेंगे आप। और लेवल 8 में जब एसएससी में जाएंगे तो ग्रुप बी गैजेटेड में आपको एंट्री मिलेगी।
ऐसा इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है यहाँ पे। फिर लेवल 9, लेवल 10 आगे भी आप बढ़ेंगे। इससे क्या है कि सबसे पहली बात, जो कि इनसफिशियंट ग्रुप बी पोस्ट हैं, अभी जितने भी ग्रुप बी पोस्ट रेलवे में क्रिएटेड हैं वो इनसफिशियंट है, इसको बढ़ाया जाए। जो कि ग्रेजुएट जो एसएससीज हैं या फिर एसएससी जो बन चुके हैं उनका स्टेगनेशन यहाँ से रुके। अगला जो इन्होंने डिमांड रखा है कि नाइट ड्यूटी और ओवर टाइम जो कि बंद हो गया था, इसको भी फिर से हर जगह बहाल किया जाए। नाइट ड्यूटी बहुत जगह भी मिल रहा है, मगर ओवर टाइम ओनली फॉर जो कि ऑपरेटिंग में काम करते हैं उनको मिलता है और किसी को भी नहीं मिल रहा है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस पे बात हुई। एक्सीडेंट फ्री सर्विस अवार्ड देने की बात की गई है। अभी कुछ दिन पहले ही पीसीओ अलाउंस, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में जो रेलवे एसएससीज को या जेई को जो अलाउंस मिलते थे, उसमें एक नोटिफिकेशन आया था कि लेवल 8 में जो एसएससी जा चुके हैं उनको पीसीओ अलाउंस नहीं मिलेगा। इसको रीस्टोर करने की बात की गई है। उसके बाद ग्रुप इंसेंटिव स्कीम ओपन लाइन में भी देने की बात की गई है दोस्तों। अच्छा, अगला जो है स्लाइड वो और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो हम देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे जो इनका जो इन्होंने ओवरऑल रेलवे के कर्मचारी के लिए जो एक मिनिमम बेसिक पे की बात की है वो 52,600 की बात की है, जिसको अगर आप फिटमेंट फैक्टर के नज़रिए से देखेंगे तो 2.92 आता है। इन्होंने यहाँ पे लेवल 6, 7, 8 जो कि एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी कैडर का लेवल होता है, इसको यहाँ पे 3.5 फिटमेंट फैक्टर देने की अनुशंसा भी की है, जो कि थोड़ा देखने में अटपटा लग सकता है, क्योंकि यहाँ लेवल जो 6 सीपीसी या अन्य सीपीसी में प्रपोजल दिया गया था वो लोअर लेवल को ज़्यादा सीपीसी मतलब ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर देने की बात की गई थी और अपर लेवल जाते जाते थोड़ा थोड़ा कम किया गया था। मगर यहाँ थोड़ा उल्टा है कि मतलब यहाँ पे 2.92 द स्टार्टिंग एंड ऊपर जाने से 3.5, 3.8 का ऐसा प्रस्ताव रखा गया। हालांकि ये प्रस्ताव है, कहीं ना कहीं लेवल 6, 7, 8 जो सुपरवाइजरी पोस्ट है उनको बेनिफिट के लिए ही इन्होंने ऐसा कुछ प्रस्ताव रखा है। सेफ्टी पोस्ट को भी अलग से देखने की बात की गई है दोस्तों। एसएससी का जो क्लासिफिकेशन है वो एज ए ग्रुप बी गैजेटेड स्टेटस की तरह करने की बात की गई है फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है ऑल द सुपरवाइजरी कैडर्स, ऑल द जेई एंड द एसएससीज ऑफ इंडियन रेलवेज, क्योंकि पहली बार 8 सीपीसी मीटिंग ऑन टेबल ये बात की गई है और डायरेक्टली सुपरवाइजर्स के लिए बात किया गया है। तो होप सो कुछ पॉजिटिव इससे निकल के भी आए और कहीं ना कहीं स्टेटस एज वेल एज द प्रोग्रेशन जो है हमारा करियर का, उसमें एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिले। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज के साथ। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।